आगे बढ़ते हैं। मेरठ हवाई पट्टी से एक हेलीकॉप्टर लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 10 मई को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी पर 10 से 15 लोग जबरन घुसे और उन्होंने हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोलकर ट्रक पर लाद दिया। इसके बाद पायलट और स्थानीय कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और फिर हेलीकॉप्टर के पुर्जे लेकर फरार हो गए। एयर एम्बुलेंस के पायलट ने एसएसपी मेरठ से इसकी शिकायत की है। एसएसपी मेरठ ने इस मामले की जांच एएसपी ब्रह्मपुरी को दी है। और बातचीत करने के लिए निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। निखिल, कब की घटना है, कैसे ये पूरी वारदात हुई, जरा विस्तार से बताएं। देखिए अनुपम, मेरठ में एयर स्ट्रिप है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एयर स्ट्रिप। यहाँ पर 10 मई की वारदात बता रहे हैं। एसएसपी ऑफिस में अचानक एक पायलट आता है और उसने एक शिकायत की कि हेलीकॉप्टर की लूट कर ली गई। यहाँ पर 10 मई को जबरन कुछ लोग एयर स्ट्रिप पर घुसते हैं सिक्योरिटी को सेंध लगाते हुए और फिर वहां पर हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोलते हैं और फिर उसे लाद कर ले जाते हैं। ये पूरी घटना वहां पर बताई गई और इस पूरे मामले में एसएसपी ने जांच सीओ ब्रह्मपुरी को दे दी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 10 मई की घटना की शिकायत अब जाकर क्यों हुई और क्या ऐसा विवाद था या कोई ऐसी लूट हुई तो उसकी सूचना उस समय क्यों नहीं दी गई, क्या उस समय इसमें किया गया। तो उसने दिखाया कि कुछ ईमेल्स उसने किए थे जिसमें एयर ऑफिसर्स को कुछ ईमेल्स किए थे, तो उसके बाद कोई इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है और एएसपी ब्रह्मपुरी जांच करके बताएंगे कि आखिर हकीकत क्या है। मेरठ की इस एयर स्ट्रिप पे कुछ हेलीकॉप्टर्स रिपेयर किए जाते हैं और वहां पर हैंगर के तौर पर उसको यूज किया जाता है। तो वहां पर हेलीकॉप्टर्स खड़े थे लेकिन सबसे बड़ी बात ये सिक्योरिटी बेस एरिया होता है, ऐसे हर व्यक्ति वहां पर पहुंच भी नहीं सकता है क्योंकि तमाम तरह से सिक्योरिटी के इंतजामात वहां पर होते हैं। ऐसे में सवाल तो बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। झांसी में मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के नदियों के और तालाब का जलस्तर भी बढ़ गया है। बारिश के चलते टहरौली तहसील में नाले का जलस्तर अचानक बढ़ने से 15 लोग टापू पर फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और तहसील के अधिकारियों ने एसडीआरएफ टीम की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया। मकान जिसमें 15 लोग थे, एक बच्ची और 3 महिलाएं थी जी। इनके नियमित मकान दूसरी जगह भी थे लेकिन चूंकि वहाँ इनके पशु और राशन वगैरह रहते थे जिसमें इनका आना जाना होता था जी। तो अत्यधिक बारिश के कारण वो लो लैंड था, चारों तरफ से पानी और नाले के कारण वो लोग उसमें फंस गए थे जी। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में एसडीआरएफ की टीम जो आप देख रहे हैं इटावा से आई हुई है, इन सभी लोगों ने सभी को रेस्क्यू करके सभी को सुरक्षित निकाल लिया है और लोग अपने नियमित घरों में चले गए। मथुरा में देर रात बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। कई गाड़ियां पानी में फंसी दिखीं। झमाझम बारिश के बाद गाड़ियों से जा रहे लोग जहां थे वहीं रुक गए क्योंकि बारिश के चलते रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया था। देर रात की बारिश में सड़कों पर सैलाब ही सैलाब नजर आया। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। छात्रा से अश्लील हरकत हुई है। स्कूटी सवार लड़के ने अश्लील हरकत की है। साइकिल सवार छात्रा से सड़क पर यह हरकत की गई है। छात्रा के सामने कपड़े उतारकर हरकत की है। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी भागा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, साइकिल सवार छात्रा से सड़क पर हरकत की गई है। मेरठ में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के दम पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से करीब 3 लाख की लूट की है। घटना थाना टीपी नगर क्षेत्र की है जहां चंद्रशेखर कॉलोनी के पास बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। ये लूट उस वक्त हुई जब कर्मचारी कलेक्शन करने के लिए बैंक जा रहे थे। पुलिस इस मामले में कई एंगल पर जांच कर रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त करने में लगी हुई है। थाना टीपी नगर क्षेत्र की यह घटना है। लखनऊ से खबर है। फर्जी केस में गिरफ्तारी का केस। एसपी को टैक्सी न देने पर फंसाने का आरोप है। एसपी रायबरेली के लिए मांगी थी टैक्सी न देने पर झूठे केस में फंसाने का आरोप। पुलिस कमिश्नर ने हाईकोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट।
कमिश्नर ने रिपोर्ट में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस मामले की जांच सौंपी थी। तो बड़ी खबर, एसपी को टैक्सी न देने पर फंसाने का आरोप। फर्जी केस में गिरफ्तारी का केस यहां पर, ये पूरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसपी रायबरेली के लिए टैक्सी मांगी गई थी। झूठे केस में फंसाने का आरोप है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। महाराष्ट्र से हज यात्रा करने निकले दंपति को मोदीनगर में हिंदू रक्षा दल और हिंदू युवा वाहिनी के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हिंदू रक्षा दल के सदस्यों का कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग ट्रैफिक और शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। इसके बाद हिंदू संगठनों के लोगों ने मोदीनगर थाने पहुंचकर जमकर बवाल किया। उधर मुस्लिम दंपति ने हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू रक्षा दल पर रास्ता रोकने और शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। कि एक मोहतरमा पैदल चल दिया और उसके साथ 70-80 मुस्लिम युवक उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हमने पता कराया तो उन पर परमिशन भी नहीं थी और गाड़ियों में, बसों में, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर डंडे मारते चल रहे थे। जब मुझे सूचना मिली तो मैंने थाना अध्यक्ष SHO साहब को सूचना दी और उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से, कहीं पे था, मैं वहाँ से चल दिया। मैंने अपने साथियों को फोन करा और मैं थाने में उनकी करा के पकड़वा के उन्हें थाने लेकर आया हूँ। अगर प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे। बिजनौर से एक खबर है, जहां पर फ्लाईओवर पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना नजीबाबाद के जलालाबाद फ्लाईओवर की यह घटना है। लखनऊ से खबर है, जल निगम के रिटायर्ड जीएम पर एफआईआर। रामनाथ गोयल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया। विजिलेंस ने दर्ज किया है रिटायर्ड जीएम पर एफआईआर। तो रामनाथ गोयल के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद से खबर है, मिठाई की दुकान में हंगामा हुआ है। समोसे में निकली मेढक की टांग। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया है। फूड डिपार्टमेंट ने दुकान से सैंपल लिए हैं। इंदिरापुरम इलाके में यह हंगामा हुआ है। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं, समोसे में मेढक की टांग निकली है और मिठाई की दुकान में यह जमकर हंगामा हुआ है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, मिठाई की दुकान में हंगामा हुआ है। इंदिरापुरम इलाके में यह दुकान है जहां पर यह हंगामा हुआ है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मिठाई की दुकान की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इंदिरापुरम इलाके की यह तस्वीर। गाजियाबाद से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अटल आवासीय विद्यालय के दूसरे शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश भर के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों के नए शैक्षिक सत्र 2024-2025 का शुभारंभ होगा। अटल आवासीय विद्यालय में 6,480 छात्र छात्राएं सत्र में प्रवेश लेंगे। पिछले साल 11 सितंबर को पहले शैक्षिक सत्र का शुभारंभ हुआ था। श्रमिक और कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत शिक्षा दी जा रही है। सुबह 10 बजे लखनऊ के मोहनलालगंज अटल आवासीय विद्यालय में एक कार्यक्रम होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मौके पर कई नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबर है। लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
और बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से ईडी पूछताछ कर रही है। मथुरा से विधायक पूरन प्रकाश से पूछताछ। विधायक से ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की है। कल्पतरु फाइनेंस कंपनी के केस में यह पूछताछ हुई है। इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए लेकर फरार है कंपनी की कुछ रकम एमएलए के खाते में आई थी। तो फाइनेंस कंपनी केस में इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए लेकर कंपनी फरार है। ऐसे में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक से पूछताछ हो रही है। बीजेपी विधायक से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। विधायक पूरन प्रकाश से पूछताछ हो रही है। अमरोहा के हिल्टन स्कूल में बिरयानी विवाद में स्कूल प्रिंसिपल को क्लीन चिट मिल गई है। मामले में डीआईओ स्तर से 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई। तीनों बच्चों की 37,000 फीस बकाया था। जिला प्रशासन की जांच में यह भी पाया गया कि वायरल वीडियो को एडिट किया गया था। जांच में किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का कोई सबूत नहीं मिला है। बच्चों की स्कूल फीस बकाया थी। स्कूल प्रिंसिपल पर आरोप था कि प्रिंसिपल ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और बिरयानी लाने पर छात्र को स्कूल से निकाल दिया था। जब हमारी टीम ने देखा तो उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया कि बच्चे को बंद किया गया, तो उसकी वीडियो क्लिप ली गई है। वीडियो क्लिप में उनको बच्चे को बंद किया नहीं गया है। वो एक कंप्यूटर रूम में है और बच्चे और सीख रहे हैं। वहां टीचर्स बैठे हुए हैं और बच्चे को मारने की बात है, पीटने की, तो वो भी नहीं प्रमाणित हुआ। बच्चे का नाम काटने की जहां तक बात उन्होंने कही है वो भी नहीं हुआ। बच्चे का नाम लिखा हुआ है। निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधानित है। तत्क्रम में उनके प्रिंसिपल ने नाम नहीं काटा था या विद्यालय ने। एक चीज निकल के आई कि अप्रैल 24 से उनके पेरेंट्स ने बच्चों की फीस नहीं जमा की थी। 31,770 रुपए उनके ऊपर बकाया हुआ था।